निहाल सिंह को बहुत ही उलझन हो रही थी। सयावत सफेद और पतली मूंछों का एक गुच्छा अपने मुंह में चूसते हुए वो बराबर 2-2.5 घंटे से अपने जवान बेटे बहादुर की बाबत सोच रहा था। निहाल सिंह की उधेड़ मगर तेज आंखों के सामने वो खुला मैदान था जिस पर वो बचपन में बरंटों से कबड्डी तक तमाम खेल खेल चुका था। किसी जमाने में वो गांव का सबसे निडर और जियाला जवान था। कमाद और मकई के खेतों में उसने कई हटीली मटियारों को कलाई के एक ही झटके से अपनी मर्जी का ताबे बनाया। थूक फेंकता था तो 15 गज दूर जाके गिरती थी। क्या रंगीला सुजीला जवान था। लहरिया पगड़ी बांधकर और हाथ में छुई लेकर जब मेले ठेले को निकलता तो बड़े बूढ़े पुकार उठते, किसी को सुंदर जाट देखना है तो सरदार निहाल सिंह को देख ले। सुंदर जाट तो डाकू था, बहुत बड़ा डाकू, जिसके गाने अभी तक लोगों के जबान पर थे। लेकिन निहाल सिंह डाकू नहीं था। उसकी जवानी में दरअसल करपान की सी तेजी थी। यही वजह है कि औरतें उस पर मरती थीं। हर नाम कवर का किस्सा तो अभी तक गांव में मशहूर था कि इस बिजली ने कैसे एक दफा सरदार निहाल सिंह को करीब करीब भस्म कर डाला था। निहाल सिंह ने हर नाम कौर के मुतालिक सोचा तो एक लहजे के लिए उसकी उधेड़ हड्डियों में बीती हुई जवानी कड़कड़ा उठी। क्या पतली चमक जैसी नार थी, छोटे छोटे लाल होंठ जिनको वो हर वक्त चूसती रहती। एक रोज जबकि बेरियों के बेर पके हुए थे, सरदार निहाल सिंह से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो जमीन पर गिरे हुए बेर चुन रही थी और अपने छोटे छोटे लाल होंठ चूस रही थी। निहाल सिंह ने आवाजा कसा, केड़े यार दा दत्ता दुध पीता, सड़गियां लाल बोलियां। हर नाम कौर ने पत्थर उठाया और तान कर उसको मारा। निहाल सिंह ने चोट की परवाह ना की और आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। लेकिन वो बिजली की सी तेजी से मछली की तरह तड़प कर अलग हो गई और ये जा वो जा। निहाल सिंह को जैसे किसी ने चारों शाने चत करा दिया। शिकस्त का ये एहसास और भी ज्यादा हो गया जब ये बात सारे गांव में फैल गई। निहाल सिंह खामोश रहा। उसने दोस्तों दुश्मनों सबकी बातें सुनी पर जवाब ना दिया। तीसरे रोज दूसरी बार उसकी मुठभेड़ गुरुद्वारा साहब से कुछ दूर बड़की घनी छांव में हुई। हर नाम कौर ईंट पर बैठी अपनी गर्भगाभी की कीलें अंदर ठोक रही थी। निहाल सिंह को पास देखकर वो बदकी, पर अब के उसकी कोई पेश ना चली। शाम को जब लोगों ने निहाल सिंह को बहुत खुश खुश ऊंचे सरों में नी हर नाम कोरे और नारे गाते सुना तो उनको मालूम हो गया कौन सा किला सर हुआ है। लेकिन दूसरे रोज निहाल सिंह जनाबल जबर के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ और थोड़ी सी मुकदमेबाजी के बाद उसे 6 साल की सजा हो गई। 6 साल के बजाय निहाल सिंह को 7.5 की कैद भुगतनी पड़ी क्योंकि जेल में उसका 2 दफा झगड़ा हो गया था। लेकिन निहाल सिंह को उसकी कुछ परवाह ना थी। कैद काट कर जब गांव रवाना हुआ और रेल की पटड़ी तय करके मुख्तलिफ पगडंडियों से होता हुआ गुरुद्वारे के पास से गुजरकर बड़के घने दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने क्या देखा कि हर नाम कौर खड़ी है और अपने होंठ चूस रही है। उससे पैशतर कि निहाल सिंह कुछ सोचने या कहने पाए। वो आगे बढ़ी और उसकी चौड़ी छाती के साथ चमट गई। निहाल सिंह ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और गांव के बजाय किसी दूसरी तरफ चल दिया। हर नाम कौर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? निहाल सिंह ने नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। निहाल सिंह ने हर नाम कौर से शादी कर ली और 40 कोस के फासले पर दूसरे गांव में आबाद हो गया। यहां बड़ी मिन्नतों से 6 बरस के बाद बहादुर पैदा हुआ और बैसाखी के रोज जबकि वो अभी पूरे 2.5 महीने का भी नहीं हुआ था, हर नाम कौर के माता निकली और वो मर गई। निहाल सिंह ने बहादुर की परवरिश अपने बेवा बहन के सुपुर्द कर दी जिसकी 4 लड़कियां थी, छोटी छोटी। जब बहादुर 8 बरस का हुआ तो निहाल सिंह उसे अपने पास ले आया। 4 बरस हो चुके थे कि बहादुर अपने बाप की निगरानी में था। शक्ल सूरत में वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा था, उसी तरह दुबला पतला और नाजुक। कभी कभी अपने पतले पतले लाल होंठ चूसता तो निहाल सिंह अपनी आंखें बंद कर लेता। निहाल सिंह को बहादुर से बहुत मोहब्बत थी।
4 बरस उसने बड़े चाव से नहलाया धोलाया। हर रोज दही से खुद उसके केस धोता, उसे खिलाता, बाहर सैर के लिए ले जाता, कहानियां सुनाता, वर्जिश कराता। मगर बहादुर को उन चीजों से कोई रग़बत ना थी। वो हमेशा उदास रहता। निहाल सिंह ने सोचा, इतनी देर अपनी पुप्पी के पास जो रहा है इसलिए उदास है। चुनाचा फिर उसको अपनी बहन के पास भेज दिया और खुद फौज में भर्ती होकर लाम पर चला गया। 4 बरस और गुजर गए। लड़ाई बंद हुई और निहाल सिंह जब वापस आया तो वो 50 बरस के बजाय 60-62 बरस का लगता था, इसलिए कि उसने जापानियों के कैद में ऐसे दुख झेले थे कि सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े होते हैं। अब बहादुर की उम्र निहाल सिंह के हिसाब के मुताबिक 16 के लगभग थी, मगर वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 4 बरस पहले था, दुबला पतला लेकिन खूबसूरत। निहाल सिंह ने सोचा कि उसकी बहन ने बहादुर की परवरिश दिल से नहीं की। अपनी 4 लड़कियों का ध्यान रखा जो बिछड़ियों की तरह हर वक्त आंगन में गटकरे लगाती रहती हैं। चुनाचा झगड़ा हुआ और वो बहादुर को वहां से अपने गांव ले गया। लाम पर जाने से उसके खेत खलियां और घर बार का सत्यानाश हो गया था। चुनाचा सबसे पहले निहाल सिंह ने इधर ध्यान दिया और बहुत ही थोड़े अरसे में सब ठीक ठाक कर लिया। उसके बाद उसने बहादुर की तरफ तवज्जो दी, उसके लिए एक भूरी भैंस खरीदी। मगर निहाल सिंह को इस बात का दुखी रहा कि बहादुर को दूध, दही और मक्खन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाने कैसे ऊंट पटांग चीजें उसे भाती थी। कई दफा निहाल सिंह को गुस्सा आया, मगर वो पी गया, इसलिए कि उसे अपने लड़के से बेइंतहा मोहब्बत थी। हालांकि बहादुर की परवरिश ज्यादातर उसकी पुप्पी ने की थी, मगर उसकी बिगड़ी हुई आदतें देखकर लोग यही कहते थे कि निहाल सिंह के लाड प्यार ने उसे खराब किया है। और यही वजह है कि वो अपने हर उम्र नौजवानों की तरह मेहनत मुशक्कत नहीं करता। गो निहाल सिंह की हरगिज ख्वाहिश नहीं थी कि उसका लड़का मजदूरों की तरह खेतों में काम करे और सुबह से लेकर दिन ढलने तक हल चलाए। वाहिगुरु जी की कृपा से उसके पास बहुत कुछ था। जमीनें थीं जिनसे काफी आमदन हो जाती थी। सरकार से जो अब पेंशन मिल रही थी वो अलग थी, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि बहादुर कुछ करे। क्या ये निहाल सिंह नहीं बता सकता था। चुनाचा कई बार उसने सोचा कि वो बहादुर से क्या चाहता है, मगर हर बार बजाय इसके कि उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, उसकी बीती हुई जवानी के दिन एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगते और वो बहादुर को भूलकर उस गुजरे हुए जमाने की यादों में खो जाता। लाम से आए निहाल सिंह को 2 बरस हो चुके थे। बहादुर की उम्र अब 18 के लगभग थी। 18 बरस का मतलब ये है कि भरपूर जवानी। निहाल सिंह जब ये सोचता तो झंझला जाता। चुनाचा ऐसे वक्तों में कई दफा उसने अपना सर झटक कर बहादुर को डांटा। नाम तेरा मैंने बहादुर रखा है, कभी बहादुरी तो दिखा। और बहादुर होंठ चूस कर मुस्कुरा देता। निहाल सिंह ने एक दफा सोचा कि बहादुर की शादी कर दे। चुनाचा उसने इधर उधर कई लड़कियां देखी, अपने दोस्तों से बातचीत भी की, मगर जब उसे जवानी याद आई तो उसने फैसला कर लिया कि नहीं, बहादुर मेरी तरह अपनी शादी आप करेगा। कब करेगा ये उसको मालूम नहीं था, इसलिए कि बहादुर में अभी तक उसने वो चमक नहीं देखी थी जिससे वो अंदाजा लगाता कि उसकी जवानी किस मरहले में है। लेकिन बहादुर खूबसूरत था। सुंदर जाट नहीं था, लेकिन सुंदर जरूर था। बड़ी बड़ी काली आंखें, पतले पतले लाल होंठ, सतवा नाक, पतली कमर, काले भंवरा ऐसे केस, मगर बाल बहुत ही महीन। गांव की जवान लड़कियां दूर से उसे घूर घूर के देखती, आपस में काना फूसी करती, मगर वो उनकी तरफ ध्यान ना देता। बहुत सोच विचार के बाद निहाल सिंह इस नतीजे पर पहुंचा, शायद बहादुर को ये तमाम लड़कियां पसंद नहीं। और ये ख्याल आते ही उसकी आंखों के सामने हर नाम कौर की तस्वीर आ गई। बहुत देर तक वो उसे देखता रहा। उसके बाद उसको हटाकर उसने गांव की लड़कियां ली। एक एक करके वो उन तमाम को अपनी आंखों के सामने लाया, मगर हर नाम कौर के मुकाबले में कोई भी पूरी ना उतरी। निहाल सिंह की आंखें तमतमा उठी। बहादुर मेरा बेटा है, ऐसी वेसियों की तरफ तो वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दिन गुजरते गए। बेरियों के बेर कई दफा पके,
मकई के बूटे खेतों में कई दफा निहाल सिंह के कद के बराबर जमा हुए। कई सावन आए मगर बहादुर की यारी किसी के साथ ना लगी और निहाल सिंह की उलझन फिर बढ़ने लगी। थक हार कर निहाल सिंह दिल में एक आखिरी फैसला करके बहादुर की शादी के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक गड़बड़ शुरू हो गई। भानत भानत की खबरें गांव में दौड़ने लगी। कोई कहता अंग्रेज जा रहा है, कोई कहता रूसियों का राज आने वाला है, एक खबर लाता कांग्रेस जीत गई है, दूसरा कहता नहीं रेडियो में आया है कि मुल्क बट जाएगा। जितने मुंह उतनी बातें। निहाल सिंह का तो दिमाग चकरा गया। उसे उन खबरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच पूछिए तो उसे इस जंग से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें वो पूरे 4 बरस शामिल रहा था। वो चाहता था कि आराम से बहादुर की शादी हो जाए और घर में उसकी बहू आ जाए। लेकिन एकदम जाने क्या हुआ, खबर आई कि मुल्क बट गया है, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए हैं। बस फिर क्या था, चारों तरफ भगदड़ सी मच गई। चल चलाओ शुरू हो गया और फिर सुनने में आया कि हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां अगवा की जा रही हैं, लाखों का माल लूटा जा रहा है। कुछ दिन गुजर गए तो पक्की सड़क पर काफिलों का आना शुरू हुआ। गांव वालों को जब मालूम हुआ तो मेले का समा पैदा हो गया। लोग 100-100, 200-200 की टोलियां बनाकर जाते। जब लौटते तो उनके साथ कई चीजें होती, गाय, भैंस, बकरियां, घोड़े, ट्रंक, बिस्तर और जवान लड़कियां। कई दिनों से ये सिलसिला जारी था। गांव का हर जवान कोई ना कोई कारनामा दिखा चुका था, हत्ता कि मुखिया का नाटा और कुबड़ा लड़का दरियाम सिंह भी। उसकी पीठ पर बड़ा कोहान था, टांगे टेढ़ी थीं, मगर ये भी 4 रोज हुए पक्की सड़क पर से गुजरने वाले एक काफले पर हमला करके एक जवान लड़की उठा लाया था। निहाल सिंह ने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा था। खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन निहाल सिंह ने सोचा कि हर नाम कौर जितनी खूबसूरत नहीं है। गांव में कई दिनों से खूब चहल पहल थी। चारों तरफ जवान शराब के नशे में धुत बोलियां गाते फिरते थे। कोई लड़की भाग निकलती तो सब उसके पीछे शोर मचाते दौड़ते। कभी लूटे हुए माल पर झगड़ा हो जाता तो नौबत मरने मारने पर आ जाती। चीखो पुकार तो हर घड़ी सुनाई देती थी। गर्ज ये कि बड़ा मजेदार हंगामा था, लेकिन बहादुर खामोश घर में बैठा रहता। शुरू में तो निहाल सिंह बहादुर की इस खामोशी के मुतालिक बिल्कुल गाफिल रहा। लेकिन जब हंगामा और ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने मजाकिया लहजे में उससे कहना शुरू किया, क्यों सरदार निहाल सिंह, तेरे बहादुर ने सुना है बड़ी बहादुरियां दिखाई हैं, तो वो पानी पानी हो गया। चौपाल पर एक शाम को यरकान के मारे हुए हलवाई बशीशर ने दून की फेंकी और निहाल सिंह से कहा, 2 तो मेरा गंडा सिंह लाया है, एक में लाया हूं बंद बोतल। और ये कहते हुए बशीशर ने जबान से पटाखे की आवाज पैदा की, जिसे बोतल में से काक उड़ता है, नसीबों वाला ही खुलता है। ऐसी बंद बोतलें सरदार निहाल सिंह। निहाल सिंह का जी जल गया। क्या था बशीशर और क्या था घंटा सिंह। एक यरकान का मारा हुआ, दूसरा तब तक का। मगर जब निहाल सिंह ने ठंडे दिल से सोचा तो उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो कुछ बशीशर ने कहा हकीकत थी। बशीशर और उसका लड़का गंडा सिंह कैसे भी थे, मगर 3 जवान लड़कियां उनके घर में वाकई मौजूद थीं। और चूंकि बशीशर का घर उसके पड़ोस में था, इसलिए कई दिनों से निहाल सिंह इन तीनों लड़कियों के मुसलसल रोने की आवाज सुन रहा था। गुरुद्वारे के पास एक रोज 2 जवान बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। निहाल सिंह के बारे में तो बड़ी बातें मशहूर हैं। अरे छोड़, बहादुर तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठा है। निहाल सिंह से अब ना रहा गया। घर पहुंचकर उसने बहादुर को बहुत गैरत दिलाई और कहा, तूने सुना लोग क्या कहते फिरते हैं, चूड़ियां पहनकर घर में बैठा है तू। कसम वाहे गुरुजी की, तेरी उम्र का था तो सैकड़ों लड़कियां मेरी इन टांगों। निहाल सिंह एकदम खामोश हो गया, क्योंकि शर्म के मारे बहादुर का चेहरा लाल हो गया था। बाहर निकलकर वो देर तक सोचता चला गया और सोचता सोचता कुएं की मंडेर पर बैठ गया। उसकी उधेड़ मगर तेज आंखों के सामने वो खुला मैदान था, जिस पर बरंटो से लेकर कबड्डी तक तमाम खेल खेल चुका था। बहुत देर तक निहाल सिंह इस नतीजे पर पहुंचा कि बहादुर शर्मीला है और ये शर्मीलापन इसमें गलत परवरिश की वजह से पैदा हुआ है।
चुनाचा उसने दिल ही दिल में अपनी बहन को बहुत गालियां दी और फैसला किया कि बहादुर के शर्मीलेपन को किसी न किसी तरह तोड़ा जाए। और उसके लिए निहाल सिंह के जहन में एक ही तरकीब आई। खबर आई कि रात को कच्ची सड़क पर से एक काफिला गुजरने वाला है। अंधेरी रात थी जब गांव से एक टोली इस काफिले पर हमला करने के लिए निकली, तो निहाल सिंह भी ठा ठा बांधकर उनके साथ हो लिया। हमला हुआ। काफिले वाले निहत्थे थे, फिर भी थोड़ी सी झपट हुई, लेकिन फौरन ही काफिले वाले इधर उधर भागने लगे। हमला करने वाली टोली ने इस अफरा तफरी से फायदा उठाया और लूट मार शुरू कर दी। लेकिन निहाल सिंह को माल और दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, वो किसी और ही चीज की ताक में था। सख्त अंधेरा था। गांव वालों ने मशालें रोशन की थीं, मगर भाग दौड़ और लूट खसट में बहुत सी बुझ गई थीं। निहाल सिंह ने अंधेरे में कई औरतों के साए दौड़ते देखे, मगर फैसला ना कर सका कि उनमें से किस पर हाथ डाले। जब काफी देर हो गई और लोगों की चीख पुकार मध्यम पड़ने लगी, तो निहाल सिंह ने बेचैनी के आलम में इधर उधर दौड़ना शुरू किया। एकदम तेजी से एक साया बगल में गठरी दबाए उसके सामने से गुजरा। निहाल सिंह ने उसका ताक़ुब किया। जब पास पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की है और जवान। निहाल सिंह ने फौरन अपने गाड़े की चादर निकाली और उस पर जाल की तरह फेंकी। वो फंस गई। निहाल सिंह ने उसे कांधों पर उठा लिया और एक ऐसे रास्ते से घर का रुख किया कि उसे कोई देख न ले। मगर घर पहुंचा तो बत्ती गुल थी। बहादुर अंदर कोठरी में सो रहा था। निहाल सिंह ने उसे जगाना मुनासिब ख्याल ना किया। कवाड़ खोला, चादर में से लड़की निकाल कर अंदर धकेल, बाहर से कुंडी चढ़ा दी, फिर जोर जोर से कवाड़ पीटे ताकि बहादुर जाग पड़े। जब निहाल सिंह ने मकान के बाहर खटिया बिछाई और बहादुर और उस लड़की की मुठभीड़ की कपकपाहट पैदा करने वाली बातें सोचने के लिए लेटने लगा, तो उसने देखा कि बहादुर की कोठरी के रोशनदानों में दिए की रोशनी टमटमा रही है। निहाल सिंह उछल पड़ा और एक लहजे के लिए महसूस किया कि वो जवान है। कमात के खेतों में मटियारों को कलाई से पकड़ने वाला नौजवान। सारी रात निहाल सिंह जागता रहा और तरह तरह की बातें सोचता रहा। सुबह जब मुर्ग बोलने लगे तो वो उठकर कोठरी में जाने लगा, मगर ड्योढ़ी से लौट आया। उसने सोचा कि दोनों थक कर सो चुके होंगे और हो सकता है निहाल सिंह के बदन पर झरझरी सी दौड़ गई और वो खाट पर बैठकर मूंछों के बाल मुंह में डालकर चूसने और मुस्कुराने लगा। जब दिन चढ़ गया और धूप निकल आई तो उसने अंदर जाकर कुंडी खोली। सटर पटर की आवाजें सी आई। कवाड़ खोले तो उसने देखा कि लड़की चारपाई पर केसरी दुपट्टा ओढ़े बैठी है। पीठ उसकी तरफ थी, जिस पर ये मोटी काली चुटिया सांप की तरह लटक रही थी। जब निहाल सिंह ने कोठरी के अंदर कदम रखा और सिमट कर बैठ गई। ताक में दिया अभी तक जल रहा था। निहाल सिंह ने फूंक मारकर उसे बुझाया और दफअतन उसे बहादुर का ख्याल आया। बहादुर कहाँ है? उसने कोठरी में इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वो कहीं नजर न आया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने लड़की से पूछा, बहादुर कहाँ है? लड़की ने कोई जवाब न दिया। एकदम सुटर पुटर सी आवाज हुई और चारपाई के नीचे से एक और लड़की निकली। निहाल सिंह हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने देखा, उसकी हैरत जदा आंखों ने देखा कि जो लड़की चारपाई से निकलकर बिजली की सी तेजी के साथ बाहर दौड़ गई थी, उसकी दाढ़ी थी, मुंडी हुई दाढ़ी। निहाल सिंह चारपाई की तरफ बढ़ा। लड़की जो कि उस पर बैठी थी और ज्यादा सिमट गई, मगर निहाल सिंह ने हाथ के एक झटके से उसका मुंह अपनी तरफ किया। एक चीख निहाल सिंह के हलक से निकली और 2 कदम पीछे हट गया। हर नाम कौर, जनाना लिबास, सीधी मांग, काली चुटिया और बहादुर होठ भी चूस रहा था।